हेलो दोस्तों, आज हम लोग शॉर्टकट कीज का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने एमएस वर्ड की वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग जो शॉर्टकट की देखेंगे वो एमएस वर्ड के लिए देखेंगे स्पेशली। ठीक, एक पार्ट और लाऊंगा मैं, उसमें एक्सेल और पीपीटी वाले जो भी पावर पॉइंट वाले शॉर्टकट कीज हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो अब ज़्यादा नहीं बचा है शॉर्टकट की, कुछ मैक्सिमम तो मैंने बता दिया था फर्स्ट पार्ट में ही, वो मैक्सिमम सारे में कॉमन रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है एमएस वर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो सबसे पहले शॉर्टकट कीज देखते हैं फाइल ऑपरेशंस को लेकर के। अगर मान लीजिए आपको कोई फाइल ओपन करना है, इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट कर दिया है। लास्ट वाले में हम लोग देखे थे अल्फ़ाबेटिकली, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं वर्क के हिसाब से, मैंने सबको अलग अलग कर दिया है। तो सबसे पहले Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक, ये हम लोग फाइल वाले मेन्यू में जा करके देखे थे। मेन्यू बार या टैब बार जो था उसमें जो फाइल वाला सेक्शन था उस पर जब क्लिक किए थे तो उसमें ये सब ऑप्शन आ रहे थे। दूसरा है Ctrl+O ओपन डॉक्यूमेंट। तो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट पहले से सेव हैं उसी को हम लोग ओपन करेंगे। तो उसी को ओपन करने के लिए या तो हम लोग फाइल से जा रहे थे, यहाँ पे देखिए फाइल ऑपरेशंस ही हैं, तो ओपन या तो फाइल में जा करके ओपन कर रहे थे, या तो शॉर्टकट की है Ctrl+ओपन, डायरेक्ट आपको आ जाएगा कि वो फाइल ओपन करना है। ठीक, Ctrl+S और F12 ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा। Ctrl+S करता है सेव को और F12 करता है सेव एज को। ये दोनों डिफरेंस मैंने किस में बताया है, एमएस वर्ड वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है कि हमारा जो भी नया डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है उसका नाम और एड्रेस लिखने का जो ऑप्शन आ रहा है वो सेव एज में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है, उसमें हम लोग कोई मॉडिफिकेशन करते हैं अगर, और उसको सेव करना है, जो भी एडिट किए, मान लीजिए आप फोटो एडिट कर रहे हैं, अपना एडिट को सेव करना है तो वो सेव ऑप्शन से होता है, Ctrl+S कर देंगे हो जाएगा। जबकि F12 क्या करता है, जो नया डॉक्यूमेंट आप बनाए हैं या फिर उसी डॉक्यूमेंट को रीनेम करना है और उसका लोकेशन चेंज करना है, तब भी आप F12 का यूज करेंगे। तो ये सब कीवर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रिंट का भी ऑप्शन फाइल वाले में आना था, तो Ctrl+P से भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+P प्रिंट का ऑप्शन डायरेक्ट देगा, और Ctrl+W क्लोज द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए हमारा Ctrl+W यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं एडिटिंग के लिए, तो अंडू और रीडू, ये दो मैंने बताया था। जेड का मतलब होता है अंडू और Ctrl+Y का मतलब होता है रीडू। अब मैं दिखा देता हूँ, मान लीजिए मैंने ये फूल बनाया, ठीक। अब यहाँ पे अंडू का क्या मतलब है, अगर मैं Ctrl+Z को दबाऊँ तो ये ऐसे गायब हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया Ctrl+Z का एक्शन, यानी अंडू, वापस से रीगेन हो गया। लेकिन फिर से उसी काम करना है, नहीं मुझे वो फुल चाहिए ही था, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको यहाँ से रीडू करेंगे और ये फिर से बन जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ से। तो Z और Y का फुल फंक्शन समझ में आ गया ना। ये चीज़ हम लोग वहाँ पे भी देखे थे, उसके ऑप्शंस आते हैं। X और C ये भी बहुत कंफ्यूज करता है, ये हम लोग पार्ट 1 में भी देख चुके हैं, कॉपी और कट। तो C से होता है कॉपी और X से होता है कट, और YZ हम लोग देख लिए हैं। V से होता है पेस्ट करना। कट वाले में क्या होता है कि वो ओरिजिनल पोजीशन से पूरा गायब हो जाता है, जबकि कॉपी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारा वहीं पे रहता है। ठीक, लेकिन वो टेक्स्ट कॉपी होकर के हम लोग कहीं और यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट का मतलब वही, चाहे कॉपी करिए या कट करिए, लेकिन पेस्ट जब करेंगे Ctrl+V दबा करके, ये सारी फंक्शंस आपके फाइल्स में भी लागू होते हैं। कोई फाइल हटाना है, कॉपी करना है, तो वो सब में भी लागू होता है। सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A, सारा टेक्स्ट एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+F फाइंड डायलॉग बॉक्स एक ओपन होता है, तो फाइंड बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+F, और Ctrl+H रिप्लेस करने के लिए। ठीक, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है। Z वाला, Y वाला, X, C, V, ये इतने केवल इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे लास्ट में मैंने एक इम्पॉर्टेंट वाला बनाया हुआ है लिस्ट अलग से, तो हम लोग देख लेंगे। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने वाले कौन कौन से हैं, तो ये है हमारा हो गया बोल्ड। ठीक, Ctrl+B बोल्ड, और Ctrl+I मतलब इटैलिक, और U का मतलब हो गया अंडरलाइन। तो अंडरलाइन वाले में ये देखिए, जैसे इसमें इस वाले में अंडरलाइन है, उसी तरह का अंडरलाइन आ जाएगा। बोल्ड का मतलब मोटे अक्षर हो जाएंगे, इटैलिक मतलब तिरछे हो जाएंगे। तो ये मैंने पहले वाले में बताया था, वो इसमें भी लागू होता है।
ठीक। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, तो पैराग्राफ के लिए भी मैंने समझा दिया था कल MS वर्ड वाला जो वीडियो था उसमें। Ctrl+L मतलब अलाइन लेफ्ट, Ctrl+E मतलब सेंटर अलाइनमेंट, ये और ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ये दोनों कंफ्यूज करता है। सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड, सेंटर वाला E से होता है और जस्टिफाइड वाला J से होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा Ctrl+M इंक्रीज इंडेंट, और Ctrl+Shift और M इसको दबा दो तो डिक्रीज इंडेंट। तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जो आपका मोस्ट कॉमन था वो यही था, ये चारों याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेविगेशन एंड सिलेक्शन के लिए, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें से देखिए एक है Ctrl+Home, किसी भी पूछेगा क्वेश्चन ऐसे, किसी भी डॉक्यूमेंट की शुरुआत में या बिगनिंग में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है, तो कंट्रोल और होम कर देंगे तो हम बिगनिंग में पहुंच जाएंगे, और वहीं अगर कंट्रोल और एंड को साथ में दबा देंगे तो एंड में पहुंच जाएंगे, किसके, डॉक्यूमेंट के। Ctrl+पेज अप, Ctrl+पेज डाउन, तो पेज अप बटन के साथ अगर कंट्रोल को दबाएंगे तो ये प्रीवियस पेज पे ले जाएगा, और पेज डाउन को दबाएंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो ये भी आपका समझ लीजिए, पेज वाइज चलना है तो पेज अप और पेज डाउन यूज कर रहे हैं, जबकि डॉक्यूमेंट के एकदम स्टार्टिंग और एंडिंग में जाना है तो ये कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड का यूज कर रहे हैं। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हो गए आपके कीवर्ड, ठीक। Ctrl+Enter वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेज ब्रेक करने के लिए कौन सा हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो Ctrl+Enter, सिंपल है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोगों ने देख ही लिया था F7 यूज होता है स्पेलिंग और ग्रामर के लिए। थीसर्स क्या होते हैं, मैंने बताया था कि जो भी हमारे सिनोनिम्स होते हैं, तो F7 का अगर आप यूज कर रहे हैं यानी कि आपने स्पेलिंग चेकिंग के लिए उसको डाल दिया है, रिव्यू वाले ऑप्शन में देखा था हम लोगों ने। और Shift+F7 थीसर्स का ऑप्शन दे रहा है, और थीसर्स में मैं बताया था कि ये सिनोनिम्स देता है, जिसको हिंदी में पर्यायवाची हम लोग कहते हैं। तो ये ऐसे वर्ड की लिस्ट देता है, मान लीजिए आपको एक वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, उसका सिनोनिम्स यूज करना चाह रहे हैं तो Shift+F7 से होगा। नेक्स्ट है हमारा, मैंने लास्ट में सबको एक जगह कंपाइल कर लिया है, तो ये तो एकदम रटा होना चाहिए। तो पेज ब्रेक के लिए मैंने बताया था Ctrl+Enter, और इसमें से फाइंड वाला भी पूछा गया है, फाइंड वाला हो गया। सिलेक्ट ऑल वाला भी पूछा जाता है, अनडू वाला और रीडू वाला मैंने दोनों बता दिया है। Ctrl+S मतलब सेव वाला हो गया, P का मतलब प्रिंट वाला हो गया, U का मतलब अंडरलाइन हो गया, और B का मतलब हो गया बोल्ड वाला। इतना चीज़ तो याद रखिएगा। देखिए याद करने के लिए बहुत सारे कीवर्ड हैं, सैकड़ों कीवर्ड हैं, तो उसको आप याद भी नहीं कर पाएंगे, और वो मैक्सिमम उसी को याद रहता है जो लोग हमेशा उस पर वर्क करते रहते हैं। तो इतना याद रखिएगा, एग्जाम में मैक्सिमम यहीं से पूछेगा। थैंक यू।